दोस्तों नमस्कार। बिहार में 22 दिन पुरानी सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। 32 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जिसमें 15 भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, 13 जनता दल यूनाइटेड के कोटे से, 2 चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के कोटे से, एक मंत्री जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। दोस्तों इसमें कई चौंकाने वाले फैसले हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया वो ये कि सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में पत्ता साफ हो गया मंगल पांडे का। 2017 से लेकर अब तक जितनी भी सरकार बनी बिहार में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार का अंग रही, उसमें मंत्रिपरिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में मंगल पांडे की बड़ी भूमिका रही। चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, चाहे वो पथ निर्माण विभाग हो, दोनों बड़े मंत्रालयों के मंत्री रहे मंगल पांडे। अब कहा जा रहा है कि मंगल पांडे को अमित शाह बड़ा आदमी बनाएंगे। माना यह जा रहा है दोस्तों कि मंगल पांडे की पदोन्नति होने वाली है, मंगल पांडे का प्रमोशन होने वाला है। मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली जो राष्ट्रीय टीम है, केंद्रीय टीम है, उसके अंग होंगे। नितिन नवीन के नेतृत्व में वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें जो पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है, उसमें मंगल पांडे को बड़ी जिम्मेवारी देने की बात कही जा रही है। दोस्तों मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी में, जैसा मैंने कहा कि कई बड़ी भूमिकाओं का निर्वाह कर चुके हैं। मंगल पांडे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं 2013 से 2017 तक। उसी दौरान 2014 में जब बिहार लोकसभा का चुनाव हुआ, उस दौरान बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे। और अब तक का बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जब 22 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हुए थे। दोस्तों मंगल पांडे उससे पहले 2000 में ही भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के बिहार में अध्यक्ष बने थे। कई बड़ी जिम्मेवारियों का निर्वाह कर चुके हैं। अभी अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2/3 सीटें जीतने में सफल हुई है, इस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी मंगल पांडे की बड़ी भूमिका रही। इससे पहले 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रभारी के रूप में मंगल पांडे ने बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। साथ ही 2021 और 2026 के विधानसभा चुनाव में भी इतना ही नहीं, 2017 में जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था मित्रों, जिस बार जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे, उस चुनाव में भी चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंगल पांडे थे। मतलब कई बड़ी भूमिकाओं का, जिम्मेवारियों का भारतीय जनता पार्टी में निर्वाह कर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इन्हें भी सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, नितिन नवीन की तरह बड़ा आदमी बनाने जा रही है, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों मंगल पांडे के बदले ब्राह्मण कोटे से सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में जिन 2 नए चेहरों को शामिल किया गया है, उसमें एक तो पुराने नेता हैं नीतीश मिश्रा और दूसरे हैं मिथिलेश तिवारी। नीतीश मिश्रा मित्रों डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र हैं। नीतीश मिश्रा इससे पहले भी कई बार मंत्री रह चुके हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब से लेकर 2015 तक लगातार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के अंग रहे। फिर जब जीतन राम मांझी 2014 में मुख्यमंत्री बने तो जीतन राम मांझी की सरकार में रहे। 2015 में जब जनता दल यूनाइटेड का विभाजन हुआ, जीतन राम मांझी अलग निकलकर हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा बनाया, तो जीतन राम मांझी के साथ चले गए थे नीतीश मिश्रा। फिर जब 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी, महाचंद्र प्रसाद सिंह जैसे बड़े नेताओं के साथ हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन 2015 का विधानसभा चुनाव ये हार गए थे। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में उसी झंझारपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे, जहां से 1972 से लेकर 1990 तक इनके पिता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा लगातार विधानसभा चुनाव जीता करते थे, जहां से 2005-10 का चुनाव इन्होंने जीता था। इस बार फिर से इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।
दोस्तों दूसरे ब्राह्मण कोटे से जो मंत्री बने हैं वो है मिथिलेश तिवारी। लगातार 2005 से ही कई चुनाव लड़ा इन्होंने। 2005 में कटैया विधानसभा सीट जो गोपालगंज जिले में पड़ता है वहां से विधानसभा चुनाव लड़े, हार गए। 2015 में पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव जीतने में सफल हुए थे गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा सीट से। उसके बाद 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव ये हार गए थे। 2025 में फिर से बैकुंठपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा में पहुंचे हैं। इसी दौरान 2024 का लोकसभा चुनाव बक्सर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया था। अश्विनी चौबे के बदले उस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर प्रसाद सिंह से ये चुनाव हार गए थे। पहली बार मिथिलेश तिवारी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा समाचार है, जो चौंकाने वाला समाचार है कि मंगल पांडे इस बिहार सरकार के अंग नहीं रहेंगे, ये एक बड़ा समाचार है। मित्रों बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।